The story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना लेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। किधर जा रहे हो पुत्र, किधर जा रहे हो भाई? लो आ गई मुसीबत। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा कैसे हो? यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी सुना, क्या हाल है तेरा? हाँ बस खुदा हाफिज। तू यार कमाल कर रहा है चाचा। तू तो मुझे देख के ऐसे रास्ता बदल रहा है जैसे कोई काली बिल्ली तेरा रास्ता काट गई हो। नहीं नहीं, आपके होते हुए काली बिल्ली की क्या जरूरत है? मतलब काली बिल्ली से मैं नहीं डरता। हमारे होते हुए बिल्ली तो क्या, तुझे किसी बला से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, आपके होते हुए बला की क्या जरूरत है? आपके होते हुए बला से डरने की क्या जरूरत है? यार कुकी, ये तेरी पहली बात खतरनाक होती है, दूसरी बिल्कुल सही हो जाती है। चल खैर, आजा ना, बैठ के बातें बातें करते हैं यार। असल में चाचा मैं ना वो हकीम साहब की तरफ जा रहा था। क्यों? बस वो तबीयत ज़रा ख़राब है, वो जिस्म के अंदर दर्द है। कमाल बात कर रहा है तू। ओए हमारे होते हुए तू हमारे दुश्मनों से दवाइयाँ लेगा जाके? तो बीमारी बता क्या है पुत्र, एक खुराक दूंगा, बीमारी इंशाअल्लाह जिस्म से निकल कर ऊपर चली जाएगी। कहीं जिस्म इन्हें ना ऊपर चला जाए। मेरा मतलब है चाचा, दवाई तो किसी हकीम और डॉक्टर से ही लेनी चाहिए। ओए यार तू बात को समझने की कोशिश कर काका। जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूँ ना, उससे पहले मैंने बकायदा तौर पे तिब पढ़ी है। अच्छा? हाँ जी, हर बीमारी का इलाज मौजूद है तेरे चाचे की जेब में। चाचा आपकी जेब में पैसों के अलावा हर चीज मौजूद होती है। पैसों की क्या बात कर रहा हो? पैसे क्यों नहीं मौजूद होते? ये नौकरी बहाल हो जाए, पैसे ही पैसे। तू बीमारी बता। चाचा जिस्म में दर्द है। जिस्म में दर्द है ना? मुझे ऐसे लगता है किसी ने मुझे डंडों के साथ पीटा है। बस? हाँ जी। इतनी सी बात है? हाँ जी। इधर बैठ मेरा पुत्र, इधर बैठ। अच्छा, तुझे बीमारी सिर्फ ये है कि तेरे जिस्म में हो रहा है दर्द और यूं लग रहा है जैसे किसी ने तुझे फैंटी लगाई है। हाँ जी। बस इसके लिए तू यार हकीम साहब के पास क्यों जा रहा है भाई? मैं जो हूं, तू मेरा पुत्र ऐसे कर कि खौलता हुआ गर्म पानी हो। अच्छा। उसके अंदर 2 बड़े चमचे नमक के डाल के, सही है, और 2 डलियां डालनी है फटकरी की। फटकड़ी। और पानी जब खूब उबल रहा हो ना, आधा घंटा उसके अंदर बैठ, जिस्म का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गई। पानी गर्म लेके उसमें 2 चम्मच डालने नमक के, फटकड़ी, आधा घंटा बैठना है। अब बात तो मैं चाचा मैं समझ गया। नहीं समझा ना? देख, इससे ना तेरे जिस्म का दर्द जो है वो तो ठीक हो जाएगा। सही है। लेकिन गर्म पानी में तू बैठेगा तो जिस्म जल जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है। ओहो, मैं हूं ना यार। अच्छा। इसका भी इलाज कर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद तूने ये करना है कि तूने टब भरना है पानी का। सही है। उस पानी के टब के अंदर तूने डालनी है कम से कम 15 किलो बर्फ।
बड़े बड़े ब्लाक जो होते हैं। बड़े बड़े ब्लैक वो डालने हैं। सही है, और थोड़ा सा पुदीना, क्योंकि पुदीना ठंडा होता है। सही है, अब तूने वो यख ठंडे पानी के अंदर आधा घंटा बैठना है। सही है। तेरा जिस्म हो जाएगा सुन्न, हाँ। और वो जलने की जो तकलीफ है वो जाती रहेगी। चाचा इससे तो मैं पहले ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा गर्म हो जाऊंगा। ठंडा गर्म हो जाएगा ना हाँ। तो क्या हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी। पुत्र देख, गर्म पानी में बैठने से जिस्म जलेगा, हाँ। ठंडे पानी से जिस्म जो है वो सुन्न हो जाएगा, हाँ। तुझे हो जाएगा सर्द गर्म। घबराना नहीं है ना यार, तेरे चाचे के पास उसका भी इलाज है। अच्छा, हाँ तो और क्या। देख, जब तुझे सर्द गर्म हो जाएगा ना, उठ मेरा पुत्र, मैं बताता हूँ। अच्छा, सर्द गर्म से ये होगा कि तुझे चढ़ जाएगा बुखार, बड़ा तेज किस्म का बुखार चढ़ जाएगा। अच्छा। घबराना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तेरे चाचे के पास उसका भी इलाज है। बुखार में कोई दवाई तूने इस्तेमाल नहीं करनी नहीं नहीं है। हाँ, देख, जिस तरह बुजुर्ग कहते हैं ना कि जी लोहा लोहे को काटता है, हाँ। तो जो गर्म चीज है उसको गर्म चीज ने काटना है। सही बात। तो तूने क्या करना है कि तेज बुखार के अंदर तूने 2 किलो पिस्ता, 2 किलो पिस्ता, 1.5 किलो अखरोट, 1.5 किलो अखरोट, आधा किलो काजू खा लेना है। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला बुखार जो है हाँ। परवाज कर जाएगा। खुदा हाफिज, मैं काफी बेहतर हूँ। है नहीं, अब तो मैं काफी बेहतर हूँ। इसका सिर्फ एक नुकसान होगा ना पुत्र। वो क्या? देख, बुखार तो उतर जाएगा, हाँ। लेकिन तूने खाई होंगी बहुत गर्म चीजें, हाँ। तो तुझे हो जाएगा यरकान। यार घबरा क्यों रहा है कुकी, मैं हूं ना पुत्र। और यरकान का इलाज कोई औखा है? अच्छा, हाँ, यरकान का तोड़ बताता हूँ तुझे। अच्छा। अब तूने ये करना है कि तूने रोजाना हाँ हाँ, तुखमलंगा, तुखमलंगा, छिलका इसबगोल, छिलका, बी दाना, बीदाना, शरबत बजूरी के अंदर शरबत बजूरी के अंदर इनको मिस्क करना है। हाँ, सही है। और हर रोज दिन में 8 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है। समझ गया, खुदा हाफिज, मैं समझ गया। सही हो गया ना? हाँ। यरकान जाता रहा। गया। एक मसला और होगा इससे, सिर्फ क्या? वो ये होगा कि जब तूने बहुत ज्यादा पहले खाई गर्म चीजें, हाँ हाँ, फिर खाई तूने ठंडी चीजें, तो इसका असर ना तेरे मैदे और गुर्दों पर हो सकता है। मगर यार कुकी, पुत्र इधर मेरी तरफ देख, और तेरा चाचा है ना, घबरा क्यों रहा है यार? इसलिए तो घबरा रहा हूँ ना मेरा पुत्र, इसका तो बड़ा सीधा इलाज है यार। अच्छा, तूने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, है कौन उधर जिसको कह रहा है आ रहा हूँ? मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने कहा कुकी जल्दी आ जा। ओए यार, कान का तुझे तोड़ बता रहा हूँ मेरा पुत्र, तेरी मुझे समझ नहीं आती भी घबरा क्यों रहा है। अच्छा अब सुन, अब तूने ये करना है कि गुर्दे और मैदे को अब हमने सेट करना है। बाकी बीमारियां तो दूर हो गई ना, खत्म हो गई, बाकी खत्म हो गई। हाँ। अब तूने रोजाना दिन में 30 से 35 गिलास पानी पीना है, और मैदे को सेट करने के लिए जी जी, तूने पपीता और अमरूद दबा कर इस्तेमाल करने। सही है, ठीक है ना? सही है। तो ये मैदा भी सेट हो जाएगा हाँ और जी। गुर्दे भी सेट हो जाएंगे। वैसे तो अब दर्दें भी सेट हो गई हैं। नहीं नहीं, पहले से काफी मैं बेहतर महसूस बेहतर कर रहा हूँ। महसूस कर रहा है ना? हाँ हाँ, मैंने एम ही नहीं तुझे पुत्र ये देख रोका। चाचा, ये देख, मेरा शहजादा। सेट हो गया। अच्छा, ये जो तूने इलाज अखीर में करना है ना, जी जी, वो अमरूद और पपीते वाला, और साथ पानी पीना है, साथ पानी पीना, 35-40 गिलास 40 गिलास रोजाना। सही है। उससे क्या होगा कि अमरूद और बेतहाशा पानी पीने से हो सकता है कि तुझे हैजा हो जाए। वो इसको क्या हुआ यार? कमाल है भाई, भले का जमाना ही कोई नहीं है। जा फिर हकीम साहब के पास, कर पुट्ठे सीधे इलाज। हमने फैसला किया है कि अब हम ऐसा काम करेंगे जिसमें हमें करोड़ों का फायदा हो, और माल भी हम दूसरों के हाथ बेचेंगे। बॉस, मैंने हमेशा आपकी बात पर यकीन किया है, लेकिन अंजाम में हमेशा जूते खाए। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसकी खरीदो फरोख्त में हमें जूते मिले हों। बॉस, आपने हमाकत में एमए किया है। पढ़े लिखे तो हम हैं, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा आपके सिवा कोई ठिकाना भी नहीं है, काम बताइए। हमने फैसला किया है कि हम जाली दवाइयों का काम करेंगे। बॉस, ये बहुत खतरनाक काम है, ना सिर्फ खतरनाक बल्कि घटिया भी। तो पहले कौन सा हम दरगाहों पर फूल बेचते हैं? लेकिन बॉस, जैली दवाइयाँ बेचने से इंसानी जिंदगियों को खतरा है।
फर्ज करें कि आपका बाप बीमार हो और आप उसे दवाई देकर मुतमिन हो जाएं। हम ऐसी दवाइयाँ नहीं बनाएंगे जो ज़िंदगी ख़त्म कर सकती हों। हम ऐसी दवाइयाँ बनाएंगे जिससे किसी की जान को कोई ख़तरा ना हो। मसलन कौन कौन सी बॉस? जैसे कान की दवाई, नाक की दवाई, आँख की दवाई, खारिश की दवाई। है तो ये भी बहुत ज़्यादती, लेकिन इस हद तक मैं आपका साथ दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसा बंदा बुलाया है जो ऐसी दवाइयाँ तैयार करने में हमारी मदद करेगा। सुनो, अखबार में इश्तिहार देकर साथ पता दे दो कि हमारे यहाँ से हर किस्म की अंग्रेज़ी और देसी दवाइयाँ दस्तयाब हैं, और साथ में हर किस्म की देसी जड़ी बूटियाँ भी। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। भी तेरे पुत्र। अच्छा कुकी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीते रहे मेरे पुत्र। उस्ताद जी आप कहाँ चले गए थे और कोई याद आया ना हो? आप मुझे बहुत याद आए। वाह कुकी पुत्र, ये तेरी जर्रा नवाजी है कि तू उस्तादों को इतना इत्तराम बख्श रहा है। वैसे मैं तुम्हें कहाँ कहाँ याद आया कुकी? उस्ताद जी क्या बताऊं, आप कहाँ कहाँ नहीं याद आए। हाँ। एक दफा मैं वैगन के अंदर बैठने लगा तो मैंने देखा एक बंदा अमरूदों के साथ रोटी खा रहा था। मुझे बहुत याद आए। और एक दफा ना मैं जा रहा तो एक बंदा एक्सरा दिखा के मांग रहा था। मुझे बहुत याद आए। और तो और एक दफा मैं जा रहा तो एक बंदा ना घोड़े के कान में बातें करके हंस रहा था। मुझे बहुत याद आए। ओए ताई बच्चा, इन सारी बातों के साथ मेरा क्या तल्लक है? उस्ताद जी ये सब बातें अक्लमंदों वाली बातें हैं, तो वो हरकतें आपकी बिल्कुल अक्लमंदों जैसी हैं। सही सही। अभी कुकी तू काम क्यों नहीं करता? मैंने काउंसिल से तेरी शिकायत कर दी है, तू फिर भी बाज नहीं आया। मकान पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कमबख्तों ने, अब दुकान भी बंद होने वाली है। अब्बा जान मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा बढ़िया काम करूंगा कि आपको घर बिठा के ऐश कराऊंगा। ऐश। अबे कर ली मैंने ऐश घर बैठ कर, और कर लिया तूने भी काम। तू सुना भाई समी खान साहब, गाँव गया था तू, कोई काम वाम हो गया तेरा कि नहीं? अनोशो मियां, जिस काम से मैं गया था वो तो खैरियत से हो गया। अब मेरी साली के यहाँ जुड़वा बच्चों की वलादत हुई है। कितने हुए? ट्विंस। ट्विन? खैर वलादत तो अपनी जगह पे, मैंने तो पूरा हिकमत का कोरस कर डाला। पुत्र कोई शायद ऐसी बीमारी हो जिसका मैं इलाज ना कर सकता हूँ। पुत्र छोटे शहर और गांव में लोग डॉक्टर की दवाइयों से घबराते हैं, हकीम से इलाज करवाते। जो हकीम साहब मेरी साली को देखने आते थे, मैंने उनकी शागिर्दी कर डाली। मैंने कहा भी फजूल बैठने से बेहतर है बंदा को काम सीख ले। तू ठीक कह रहा सुमी खान, मैं भी वक्त जाया करने के खिलाफ हूँ। तो इसका मतलब है उस्ताद जी आप डॉक्टर बन गए? और नहीं कुकी पुत्र, पूरा डॉक्टर नहीं, बस मैं तो जड़ी बूटियों से दवाइयाँ शवाइयाँ बना लेता हूँ। ले भाई हकीम सुमी खान साहब, सबसे पहला तेरा मरीज मैं हूँ। देग में मैं चमचा चला रिया था, मसाला जोर से पड़ गया, नाक में डायरेक्ट चला गया, ये बंद हो गया नथना मेरा। तू ये खोल दे, फ्लू हो गया बड़ा जबरदस्त किस्म का। मौला ने कैसा कर्म किया कि घर से ही पहला मरीज मिल गया। मैं तो ऐसा इलाज करूंगा कि आपका नाक ऐसा खुलेगा कभी बंद नहीं होगा। कुकी पुत्र मैं कुछ जड़ी बूटियां लिख के देता हूँ, भाग के जा वो ले आ। क्योंकि पंसारी को कहियो अब्बा ने भेजा है। आप बेफिक्र हो जाए अब्बा, कुकी पहलवान जाएगा तो जाली दवाई नहीं आएगी। बात सुन, दवाइयाँ लेके सीधा गारा ना, कहीं इलाज में देर ना हो जाए। है? ठीक है। जाओ मेरे बेटा, आओ जी हम घर चलते हैं। हमारे मिशन की तकमील में थोड़ा सा वक्त रह गया है। बॉस मैं घर बता दूं कि जेल वाला टिफिन धोकर रख लें। इस बार जेल जाने का कोई चांस नहीं है। क्या डायरेक्ट गोली ही लगेगी? हम साफ बच निकलेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हम दवाइयाँ बेचकर लॉन्च में बैठकर दुबई चले जाएंगे। बॉस आपने जेली करेंसी की मर्तबा भी
यही कहा था। हम कराची में बैठे और 2 दिन बाद ग्वादर उतर गए। वो तो लॉन्च वाला रास्ता भूल गया था। उसने हमें आने वाले पेरिस उतारा, उसकी मेहरबानी थी। उसकी मेहरबानी की वजह से हम 3 साल जेल में गुजार कर आए हैं। ये ना हो कि अब की बार 8 साल या उससे भी ज्यादा हो। अब की बार हम जहाज से जाएंगे। बॉस, जब हमने जैली करेंसी का कारोबार किया था तो फिर भी जहाज में ही बैठे थे। वो अलहदा बात है कि वो उड़ा नहीं था, क्योंकि वो बच्चों की तफरीह का जहाज था। तुम हमेशा मुझे डिस्करेज करते हो। अब की बार ऐसा नहीं होगा। बस तुम इन दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दो। लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट लाहौरी गेट। ये लीजिए जी, ये सफूफ इंजबार तखमीना तैयार हो गया। बड़ी मेहनत से तैयार होता है। ये ऐसा सफूफ है, एक मर्तबा नाक में डालेंगे 15 मील पे फूल होगा, खुशबू तुम यहाँ लोगे। नाक में ये सफूफ गया और नाक हमेशा के लिए खुल जाएगी। ऐसा ना हो खुल के गिर जाए। क्या क्या है कुकी? सोमी खान साहब, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आपने कभी भी जिंदगी में कोई बेवकूफ़ाना वाली बात नहीं की। जी सिवाय 10-15 मरतबा के। कुकी बेटे, अजी मैंने कहा 10-15 मिनट में खुल जाएगी। पुत्र हिकमत में मजाक नहीं होता। वाह 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 वाह। लीजिए जी नौशमिया, थोड़ा सा नाक ऊपर करें, वैसे तो काफी ऊपर है, बतौर इलाज है ताकि बूटी। ये लीजिए बूटी। कौन सी वाला? कौन सी वाली है? ये तखमीना, इंजबार तखमीना है। देखिए, एक रास्ता बंद है, एक ही में डालिएगा, कहीं गलत रास्ता ना इस्तेमाल कर लें। अब्बा जान दोनों तरफ ये सफूफ डलवा लें, जरा बैलेंस हो जाएगा। बाज आए, तुझे नहीं पता बेटे, कोई भी रास्ता हो। हाय हाय, ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म में मैंने म्यूजिक देना था, लेकिन चलो छोड़ो। ये सफूफ कोई मामूली सफूफ नहीं, ये तो जानवर की नाक में डाले उसकी नाक खुल जाए। मेरे अब्बा का इलाज जानवरों वाला करोगे? चुप कर जाए कुकी, वरना मैंने तेरे मुंह में हड़बड़ दाना जड़ी बूटी डाल देनी और तूने हमेशा के लिए चुप हो जाना है। सफूफ डालिए, सफूफ। क्या बताया ना, कड़पड़ दाना? क्या ये नड़बड़ दाना के साथ होती है, आप हिकमत करवाए ना। ये देखिए, सूंगे सूंगे। कोई फर्क पड़ा? देखिए कह रहे हाँ कह रहे हैं ना। तू अस्पताल से निकल जाए, तू मरीजों को तंग कर रहा, निकल अस्पताल से। ये मरीज थोड़ी है, मेरे अब्बा हैं। मैं तो इस वक्त तो मेरे पेशेंट है ना। कैसा रहा भाई? इधर डाला नहीं, इधर डाला ना। महसूस करो। बॉस, ये नहीं हो सकता कि हम ये दवाइयाँ दिसंबर या जनवरी में बनाएं। मौसम का दवाइयों से क्या ताल्लुक? सर्दियों में जेल जरा आसानी से काटी जाती है। तुम्हें मेरे पास आए कितना अरसा हो गया? 10 साल बॉस, जिसमें से 9.25 साल जेल में काटे हैं। अब की बार तुम्हें मिशन के बाद बैंकॉक ले जाएंगे। बाकी की ज़िंदगी तुम वहाँ आराम से गुजारना। आपके बैंकॉक में बहुत से जानने वाले हैं। हाँ, यही कुछ समझ लो। इस मिशन में मैं तुम्हें ज़रूर कामयाब होकर दिखाऊंगा। देखिए सफूफ की ताकत, जवान हो गए, वॉक शुरू कर दी है। अपना नहीं पकड़ाई देंगे, भागेंगे दौड़ेंगे। आइए आइए। नशा मियां, कोई फर्क पड़ा? बड़ा फर्क पड़ा। जो हिस्सा खुला था नाक का वो भी बंद हो गया। सुमी खान के बच्चे मेरी नाक खोल दे, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। अब्बा जान, जब नाक बंद हो जाए ना तो मुंह से सांस लेते हैं। तू चुप रह। हाय हाय नशा मियां, मुझे मालूम था कि इस सफूफ का रिएक्शन होना था, हो गया। वो उसी को समझने लगे हैं भाई। ये सफूफ जो है आपका नाक बंद कर दिया, और आपका नाक बंद होने के आपको बहुत से फायदे हैं। क्या फायदे? देखिए, नाक के जरिए कितने जरासीम बंदे के अंदर जाते हैं,
अब दुनिया का कोई जरासीम आपके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपकी नाक बंद है। जरासीम के बच्चे, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, मेरी नाक खोल खुदा। घबरा गए हैं, घबरा गए। ओए अपने कुकी पुत्र, मैं तुझे कुछ जड़ी बूटी लेके देता हूँ, भाग के जब पंसारी को अपने नाम लेना और मेरा सलाम के ना वो लेके आ, क्योंकि जो सफूफ मैंने नाक में डाला ना वो था ठंडा, वो मेरा ख्याल है सांस की नाली में जाके जम गया। नौशा मियां, अगर हिम्मत करे तो एक काम करे ना, छत पर जाके सूरज के नीचे बैठकर आप उसकी हरारत लें, हो सकता है कि वो सफूफ पिघल जाए और नया सफूफ डालने की जरूरत ही ना पड़े। अब्बा माने ना माने, हमें अब्बा से बहुत मोहब्बत है। अब्बा के लिए देसी जड़ी बूटियां वैसे तो मैं किसी आम सी दुकान से भी ला सकता हूँ, लेकिन नहीं, इस तरह मोहब्बत में फर्क आता है कुक्की पहलवान। मैं अब्बा के लिए देसी जड़ी बूटियां असली दुकान से लेके आऊंगा। देखो भाई कौन कौन सी फिल्म कहाँ कहाँ लग रही है। असली देसी घी नहीं, असली देसी घी नहीं, वो असली देसी जड़ी बूटियां और अंग्रेजी दवाइयां खरीदने के लिए हमारे पास या हमारे मंजूर शुदा डीलर के पास तशरीफ लाएं। डीलर के पास क्यों, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपने ऑपरेशन नहीं कराया, अब तो ऑपरेशन से बंदे को अलग-अलग कर देते हैं। तो जादूगर है। ओ माफ कीजिएगा, ये इश्तिहार आपकी तरफ से दिया गया है? नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं, ये बॉस की तरफ से दिया गया है। आप यकीनन पुलिस वाले हैं? नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन पुलिस वाले बहुत मेरे जानने वाले हैं। इसका मतलब है वो बाद में आएंगे? नहीं, मैं तो ये जड़ी बूटियां लेने के लिए आया हूँ, लेकिन आप ये बार बार पुलिस वालों को क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली एक पुलिस वाले ने इधर दवाइयाँ लेने आना था, इसलिए कह रहे हैं। नहीं, मेरा पुलिस वालों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो ये जड़ी बूटियां लेने के लिए आया हूँ। ये पढ़ के तो जरा मुझे दे दें। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप खुद बॉस को पढ़कर बता दें। अच्छा जी, ये लिखा है गोंद अखुरा। गोंद तो घर में भी बहुत सारी पड़ी थी। और यह छिलका आखिरत करीब। छिलके तो बहुत सारे गलियों में भी पड़े थे, ये उस्ताद ने क्यों मंगा लिया? ये दे दीजिए। ये कागज पकड़ो और इन्हें ये चीजें अंदर से इकट्ठी करके दो। अगर ये चीजें ना हुई जो कि नहीं है तो? होंगी, और अगर नहीं है तो बना कर दो। आप इन बूटियों के 1800 रुपया दे दीजिए। 1800 रुपया इस गोंद और छिलके का? ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में, सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना ले।